हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग 5 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए, गुणांक मतलब कॉफिशियंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला गिवन है हम लोगों को, इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब, तो ए क्यूब जब करेंगे तो 2x का क्यूब करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। बी क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। और फिर क्या होता है 3ab, तो 3ab करेंगे तो 6xy हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है एक्स ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2x प्लस वाई गिवन है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई यहाँ पर रख देंगे आप। तो देखिए 8x क्यूब तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमको केवल क्या मतलब है, हमको एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग 6xy का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12y(x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या 6xy का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6xy स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 12y, वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर ने 42,000 रुपये का लैपटॉप एक खरीदा और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ठीक है, तो ये आपको सीपी गिवन है। ठीक है, ये लैपटॉप का सीपी है और ये किसका, ये स्कैनर का सीपी है। अब आपको 10% का लाभ किस पे, लैपटॉप पे हो रहा है। 10% का लाभ मतलब क्या है, आपको 4200 रुपये, 42,000 का 10% क्या हो जाएगा, 4200 रुपये, प्लस 5% का लाभ किस पे हो रहा है, स्कैनर कम प्रिंटर पे। तो 5% 8,000 रुपये का क्या हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, सीपी कितना गिवन है आपको, 50,000 रुपये टोटल पे। आपसे क्या पूछा गया है, लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो देखिए ऊपर क्या हो रहा है, अब वो आपको ऊपर मिल रहा है 4600 रुपये। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे क्या हो गया आपका, 500 रुपये। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 सही 1/5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विज्ञान को छोड़कर अन्य संकायों में अध्ययन करने। देखिए विज्ञान के स्टूडेंट कौन से हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स मिला के कितना 50 है। तो इनको छोड़कर पूछ रहा है, तो इनको छोड़कर बाकी कितने बचे, इन सभी का आपको सम करेंगे तो सम करने पर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इन सभी को छोड़कर इसका मतलब बाकी कितने बचे, 200। ठीक है, क्योंकि ये 50 है तो बाकी कितने होंगे, 200 होंगे। और टोटल कितना है, 250, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो विज्ञान को छोड़कर अन्य संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों का क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है। देखिए तो 50 से 5 बार जाएगा और 50 से ये 4 बार। तो अब 400 में 5 का डिवीज़न करेंगे, क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, 80% क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल में जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, अब आपको दिख रहा होगा क्या होता है, ए डी ये पार्ट अपॉन डी बी। ठीक है, अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। देखिए ए डी आपको गिवन है कितना, 2.5, 2.5 गिवन है। उसके बाद आपको डी बी गिवन है कितना, 3.5। उसके बाद क्या आपको ए ई गिवन है, ए ई नहीं गिवन है आपको। ठीक है, तो ए ई मैं ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको ई सी गिवन है 4.2, तो मैं 4.2 लिख लेता हूँ। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से जाएगा 5 बार, 7 से जाएगा 6 बार, ये 5 से 2 बार और ये 5 से 5 बार। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 3 बार जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। ठीक है, ए कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, ए सी पूछा गया है। तो ए सी मतलब ए अगर 3 है और ई सी अगर 4.2 है, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 3 7, 7.2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बकाया। देखिए इस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, औसत बकाया राशि। तो देखिए ये बकाया राशि है और ये इसका इन 5 का अगर आप एवरेज निकालेंगे, देखिए इसको ऐड करते हैं कितना आ रहा है, 5 4 9 10, 4 14, 3 17, 18, 18.5। देखिए 18,500 आ रहा है।
और इसका आप अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका पड़ेगा 5 ताई 15, 5 सत्ते 35 100 रुपये पड़ेगा, ठीक है। पूछ रहा है कि तुलना में अधिक बकाया राशि मिली, तो देखिए इससे अधिक बकाया राशि किसको मिली, इसको नहीं मिली है, इसको भी नहीं मिली है, बाकी तीनों को मिली है। तो इसका मतलब 3 लोगों को क्या अधिक मिली है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। -1 को ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस का 1/4, और देखिए जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो देखिए 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और 2 ये ऊपर पहले से लिखा हुआ है, प्लस का 5। उसके बाद देखिए ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -1 + 1, देखिए कैंसिल आउट होता है तो 1 बचता है, ठीक है, 0 नहीं होता है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कभी भी क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 4 वर्ष बाद का अमाउंट है, ये 3 वर्ष बाद का अमाउंट है, ये 4 वर्ष बाद का अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए जो ब्याज मिलता है वो इसी अमाउंट पे मिलता है, ठीक है, 66550 पे, 66550 पे। जो ये भरा होगा ये क्या होगा, ये CI रहा होगा 1 वर्ष का। तो देखिए इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और देखिए 10 में से 5 जाएगा तो फिर 5 आएगा, यहाँ पर 11 5 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 12 से 6 जाएगा तो 6 आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा इसका क्या करेंगे, इससे अपॉन कर देंगे, क्योंकि ये इसी पर मिला होगा ना, जो भी ये अधिक हुआ है ये किस पर मिला है, ये इस पर मिला है, इस अमाउंट पर मिला है। तो 66550 पे इंटू क्या 100, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व, देखिए एक बार जा रहा है तो ये 10 आ जाएगा नीचे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब है कि इस अमाउंट पर 10% ब्याज होगा, तब जाके 4 वर्ष बाद जो CI है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 10% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है कि जब भी अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो देखिए ये होता है CP और ये होता है MP, इसका रेशियो सीधे सीधे गिवन है यहाँ पे। 16% की छूट देगा तो ये CP हो जाएगा, देखिए 100 अगर मैंने मान लिया तो 16% की छूट, तो 84 जो होगा वो मेरा CP होगा, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120 जो होगा वो हमारा MP होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या दिया गया है, 84 की वैल्यू दी, देखिए CP की वैल्यू दी है 11900, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, किससे काट दें, 4 से करके देखते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और देखिए 100 को अगर काटेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा 25, 4 से कटेगा तो, ठीक है। और ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू आ गई 17 × 25, ठीक है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को चाहिए 120 की वैल्यू। तो इस 3 में अगर हम 40 का मल्टीप्लाई कर दें और 40 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो देखिए हमको इधर 120 मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, और 25 चौको 100, 17,000 सॉरी, ठीक है। 25 चौको 3 जीरो आएंगे, 17 में ऐड हो जाएंगे, 17,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है कि CP और MP का डायरेक्ट रेशियो दिया है हम लोगों को, 16% की छूट तो 84 आ जाता है CP, और अगर 20% का प्रॉफिट है तो 120 क्या आ जाता है हमारा MP आ जाता है। CP से हमेशा जो होता है MP बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को, तो 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं इसको। तो बताइए कि 20 महिलाएं, ये इसी के आगे है, ठीक है, 20 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, 20 महिलाएं कितने मान लीजिए X डेज में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दो इक्वेशंस को इक्वल करते हैं, जिससे हमें P और M का जो है वो एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 5 से, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, और देखिए 16 चौको 64 P आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 8 पंच 40 P आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 M हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये 24 P बराबर का 45 M, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए यहाँ से मिल रहा है आपको P/M का रेशियो कितना मिल रहा है, 3 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 8 और ये 15। इसका मतलब है P की इफिशिएंसी अगर 15 है तो M की कितनी है 8 है। वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किसी भी दो इक्वेशन में देखिए इसको उठा लेते हैं और एक लास्ट वाली, देखिए तीनों आपस में बराबर है तो किन्हीं भी दो को हम लोग ले सकते हैं। तो हमने पहले को ले लिया और लास्ट को ले लिया। तो पहला क्या दिया गया है 16 P की जगह मैं क्या लिख दूंगा 15। तो 16 × 15 × 8 बराबर कितना लिख लूँगा 20 × 8, क्योंकि M क्या है 8 × X, ठीक है। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 चौको 20 और 5 था 15 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 12, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 20 में लाए 12 दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, आपको क्या गिवन है, एक वर्ग की परिधि गिवन है। एक वर्ग की परिधि, वर्ग क्या होता है सबसे पहले देखिए, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये x x x और ये x हो जाएगा। परिधि कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। ठीक है, 64 गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। और आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, x स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 256 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ आपको इससे पहले एक सेट में, कि आप क्या करिए ए बी सी डी के वैल्यू 0 0 रख लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी के वैल्यू क्या करिए 1 2 3 4 रख लीजिए। उससे क्या होता है क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं बचती है कि आपका जो आंसर है, वो जो ऑप्शन है वो मैच करे। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 सबसे सिंपल रहता है, तो 1 2 रखेंगे और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 6 हो जाएगा और माइनस का डी मतलब 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 और माइनस का 2, तो देखिए 1 और 4 ऐड हो जाएगा 5, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इधर का जो ऑप्शन है वो 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 4 लाना है किसी ऑप्शन से। तो देखिए मुझे आंसर है गिवन है, तो मैं सीधे इसी में पुट करता हूँ 4a मतलब 4 हो जाएगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। b और c मतलब 5, माइनस का d कितना है 4, तो देखिए यहाँ से क्या 4 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर। देखिए बाकी ऑप्शन में रखने पर नहीं आएगा, आप रख लीजिएगा, मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप ए बी सी डी की वैल्यू रख के और फिर ऑप्शन में रख लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 लड़कों का औसत कितना है 175। ठीक है, छठा लड़का उस समूह में शामिल, देखिए अब लोग कितने हो गए 6, तो सभी का औसत 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता, तो अब क्या हो जाएगा एवरेज 176। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 1, इस एक का क्या करते हैं मल्टीप्लाई इसमें तो 176 आ जाता है, और इस एक का जो होता है मल्टीप्लाई किसमें करते हैं इस 5 में, तो 5 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आए हुए व्यक्ति की क्या निकल आती है, ऊंचाई निकल आती है। तो 181 क्या है देखिए राइट आंसर। इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप एवरेज से सिंपल लगा सकते हैं, बट ये क्या होती है ट्रिक होती है कि 5 तो 175 एवरेज है, अगर 6 हो गए तो कितना 176 हो गया। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना 1 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें कर, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है आने वाले बंदे का क्या हो जाता है निकल आती है ऊंचाई, या जो भी पूछा गया हो वो निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको सिंपल से वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको वैल्यूज़ तो आती होंगी। रूट लगा हुआ है, 1060 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3, साइन 90 कितना होता है 1 माइनस का 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 0, 0 क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं कि ए और बी से चलती हैं। ठीक है, तो ए मान लिया मैंने और ये बी है। ठीक है, बी से कितने बजे चल रही है, यहाँ पर कितना है 48 से चल रही है। ए से प्रस्थान करती है 48 और कितने बजे करती है 6 बजे। ठीक है, कितने बजे करती है 6 बजे। यहाँ से कितने पे कर रही है 6:20 पे कर रही है प्रस्थान यहाँ से, और कितने की रफ्तार से कर रही है 55 से। देखिए आमने सामने आ रही है एक दूसरे के। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले जब ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो उनका टाइम जो है वो सेम करना पड़ता है। देखिए ये 6:20 पे चल रही है, ये 6 बजे चल रही है, मुझे इस ट्रेन को भी 6:20 पे चलाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन 20 मिनट इसको चला दीजिए, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच जाएगी 6:20 पे। ठीक है, 6:20 तक यहाँ पहुँच गई तो कितने किलोमीटर चली, तो देखिए अगर 60 मिनट में चल रही है 48, ठीक है 48 चल रही है 60 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 3 का डिवाइड कर देंगे 16, इसका मतलब है 16 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है। तो कितना बचा है किलोमीटर 412, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है 412, क्योंकि 428 टोटल था, तो आपने 16 क्या किया चला दिया। अब 6:20 का टाइम इसका भी है, 6:20 का टाइम इसका भी है, अब इन दोनों को आपस में मिलने दीजिए। ठीक है, तो जब 412 को कवर करेंगी ये 48 + 55 से क्या होता है वेलोसिटी ऐड हो जाती है। जब आमने सामने की तरफ आती हैं तो वेलोसिटी क्या होती है ऐड हो जाती है, और जब एक ही दिशा में जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 412 बटे 8 5 3 लगा 1 5 4 9 1 10, देखिए 103 का 4 बार जाएगा, इसका मतलब 4 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगी। तो 6:20 में अगर आप 4 घंटे ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 10:20। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं।
तो 10-20 क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देखिए क्या होता है कि आपने चीनी खरीदी, मान लीजिए मैं 20% की वृद्धि हुई। 20% क्या होता है, सबसे पहले 20% पता होना चाहिए आपको। 20% होता है 1/5। तो चीनी की कीमत हो गई 5 से 6। मान लीजिए पहले आप 10 केजी चीनी खा रहे थे, ठीक है, तो टोटल कितना व्यय हो गया आपका 50 रुपये। भाई अगर ये रेट है 5 रुपये, 5 से 6 हो गया, तो ये मान लीजिए क्या है आपकी, आप इतनी खपत कर रहे थे, और ये टोटल क्या हो गया, तो व्यय हो गया। खपत अगर 10 कर रहे थे 5 रुपये की चीनी, तो 50 रुपये टोटल खर्च कर रहे थे। वो ये कह रहा है कि अभी भी आप 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, ये कितना हो जाएगा 50/6। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो पहले भी 50 कर रहे थे, अभी भी 50 कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया, रेट 6 रुपये हो गया, तो आपको क्या खपत का कम करनी पड़ेगी। तो देखिए 50/6 और उसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो कितनी कमी करी जाएगी। देखिए 10 माइनस 50/6 अपॉन 10 इंटू 100, ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा 10/6 इंटू 10 और इंटू 100। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 1/6 ही आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, 1/6, तो 1/6 का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है देखिए, आकृति में P और Q वाले दो वृत्त बाह्यता बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। देखिए तो ये T कोई पॉइंट है, इससे एक स्पर्श रेखा क्या टेंजेंट लाइन TA खींची गई है, एक TR खींची गई है और एक TB खींची गई है। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा बड़ा सा। यहाँ से कोई ऐसे करके क्या खींची गई है और एक ये खींची गई। ठीक है, ये पॉइंट P है, और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन होती है वो सेंटर पे क्या करती है, 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, 90 का एंगल। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको AP गिवन है। देखिए आपको ये 6 दिया गया है, और आपको पूरा PT कितना दिया गया है, आपको पूरा PT दिया गया है 10। तो आपको पता होना चाहिए कि 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होता है 8 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बाह्य बिंदु T से अगर TA स्पर्श रेखा खींची गई है, TR स्पर्श रेखा खींची गई है और TB स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि TA जो होगा वही TR होगी और वही TB होगी। ठीक है, तो अगर TA हमारा 8 आ गया है, तो 8 ये भी होगी, 8 ये भी होगी और 8 ये भी होगी। तो हमसे क्या पूछा गया था, BT की वैल्यू। तो BT कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं अगर किसी एक बिंदु से बाहर से खींची जाती हैं तो। ठीक है, देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि आप थीटा इज इक्वल टू अगर आप सीधे 30 पुट कर दें, तो भी देखिए यहाँ पर आंसर आपको मैच होता है वो दिख जाएगा। देखिए tan थीटा क्या होता है, नहीं 60 रख दें अगर, तो इसमें अगर √3 होता है 60 माइनस कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस चीज़ को सोचते हैं कि थीटा की वैल्यू मान लीजिए 60, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है थीटा की वैल्यू 60, यहाँ पर क्या दोनों तरफ रखेंगे तो LHS बराबर RHS होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉसेक 60, तो वो कितना होता है 2/√3। साइन 60 का उल्टा होता है। और देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 2/√3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, थीटा की वैल्यू 60 सेटिस्फाई कर रही है, और उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं जाके। ठीक है, अगर इसको आप नहीं आपको पता चल रहा है कि कैसे वैल्यू पुट की जाती है, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल देखिए साइन थीटा का साइन थीटा में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉस थीटा इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, और इस साइन को हम क्या करता हूँ कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉस में चेंज कर लिया मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लिया। अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1। तो देखिए इस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा, 2 1 कम 2, घटाने पर क्या 1 लाना है, इसका मतलब 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 बराबर 0। और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 कॉस थीटा -1 हमारा क्या आएगा, एक मूल आएगा, तो क्या 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो वहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 आएगा, जहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, 60 आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो देखिए 60 यहाँ से भी आएगा और डायरेक्ट अगर आप सोच लेते हैं तो वहाँ से भी आएगा। ठीक है, अब क्या करिए 60 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 10 60 मतलब 2√3 माइनस का कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 √3 कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस का आपको देखिए वैल्यूज़ आनी चाहिए। सेक 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 का उल्टा इसका मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ से √3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ गया 3 और देखिए 2 भी आ जाएगा क्योंकि 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4√3 -1, 2 का 2 में करेंगे 4√3 -1 और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी एक त्रिभुज के कोण क्या हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो ये देखिए मान लीजिए अगर 2 थीटा है, देखिए यहाँ पर 2 थीटा रेशियो 3 थीटा 4 थीटा। ठीक है, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये 3 थीटा रहा होगा और ये कितना रहा होगा 4 थीटा रहा होगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप 3 2 5 4 9 मतलब तीनों का सम कितना 9 थीटा, और सम कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल्स का 180। तो यार थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, आपसे क्या बोला है सबसे छोटे कोण का, सबसे छोटा कोण कौन सा है 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्यूब मैं बता चुका हूँ कभी भी x - 1/x अगर c है, यहाँ पर c कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होती है c³ प्लस का 3c। ठीक है, इसी क्या फॉर्मूला पे चलते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए फॉर्मूला वो सिंपल सा है, कोई मैंने याद करके नहीं रखा है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करने पे आपको यही फाइंड होगा। इसको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा अलजेब्रा के किसी सेशन में, तब मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कहाँ से आता है ये। तो आगे देखते हैं कैसे आया ये। तो 11 का देखिए क्या क्यूब प्लस 3 × 11। ठीक है, तो 11 क्यूब कितना होता है 13 31, उसके बाद 33 और इसमें ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 13 64। ठीक है, यही आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो देखिए 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक और 150 सेंटीमीटर से कम। तो 150 सेंटीमीटर से कम, देखिए 150 से जाएंगे तो ऊपर निकल जाएगा, उसने बोला है कम। तो केवल ये 3 मेरे को कॉलम दिख रहे हैं ऐसे, तो 20 29 और 15। तो देखिए 9 5 14 4 लगा 1 और ये कितना 64 क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बता चुका हूँ किसी भी वृत्तखंड के द्वारा वृत्त की परिधि पर सरकमफेरेंस पर जो होता है बनाए हुए जो एंगल होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होगा एंगल KLN वो बराबर होगा एंगल KMN के। ठीक है, तो ये मेरे को KLN दिया गया है 58, तो वही 58 जो होगा वो भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो 58 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 90 0 होता है। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई जैसे ही संख्या में करते हैं सारी संख्या क्या आ जाती हैं 0। तो 0 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमने किसी एक राशि को निश्चित राशि को इस रेशियो में बांटा। किस रेशियो में 2:3:4। अब देखिए पता है मेरे को कि ये सुनीता को मिली है, ये अमित को राशि मिली है और ये विभा की राशि है। ठीक है, अब विभा को कितने मिले हैं, तो 4 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 14,416। ठीक है, क्या पूछा है कुल राशि पूछी है, तो 3 2 5 4 9। तो अगर 4 की वैल्यू इतनी है तो 4 से काट लेते हैं इसको, तो 1 की पता चल जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12 2 4 6 24 4 6 16। ठीक है, आपसे कितने की वैल्यू पूछी 9 की वैल्यू, क्योंकि तीनों का सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका 3604 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 9 चौको 36
और ये 54, 5, 9, 27, 5, 32, तो देखिए 32, 436, ये क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने परिवारों का मासिक वेतन जो है वो 40,000 रुपये से कम है। देखिए 40,000 का ऑप्शन किधर मिल रहा है, ये लास्ट देखिए 40,000 है, तो इससे कम, इसका मतलब ये 3 जो आपके ब्लॉक हैं इसको काउंट करेंगे। देखिए इससे आगे बढ़ जाएंगे तो आप 45,000 में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है 40,000 से कम, तो 40,000 इसका मैक्स है, तो 40,000 से कम कितना, 12, 6, 18, 9, 27, 27 का है आंसर। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6, 12 और 9 को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या कह रहा है कि स्टार के यहाँ पर स्थान पर कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बोली है, इसका मतलब है कि आपको स्टार में 9 रखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, 9 से, क्योंकि सबसे बड़ी क्या होती है 0 से लेके 9 होता है, सबसे बड़ा 9 होता है, 9 रखेंगे कि वो 8 से विभाज्य हो। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, ठीक है लिखता नहीं हूँ मैं, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि एक संख्या जो है उसकी जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 9 रखता हूँ, तो देखिए 948 हो जाएगा। तो क्या 948 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, फिर 6, तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं 8 रखता हूँ, तो अब क्या संख्या आ जाएगी 848। तो देखिए 8 से करता हूँ तो 8 एकम 8, 8, 48, देखिए ये जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी क्या हो सकती है 8। देखिए 0 से नहीं रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर हम लोगों को बता दिया मैंडेटरी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार पर 9 से रखना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं बोलता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके में डाउट नहीं रह जाए मन में। तो ये इसका लास्ट का ऑप्शन कितना हो जाएगा आंसर 8। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।